नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव, आप देख रहे हैं सत्यवान समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के फुलवरियाँ ओवरब्रिज के पास और यहाँ पर सुभाषपा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। थोड़ा हम इनसे जानेंगे कि नेताजी आने वाले हैं, उनका लगभग निर्धारित समय कितना है और किस कार्यक्रम में आ रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? मोहन राजभर मेरा नाम है। बताइए, नेताजी आने वाले हैं तो किस कार्यक्रम में आ रहे हैं या कोई फंक्शन हो, क्यों आ रहे हैं? ये हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष रामनवमी राजभर जी हैं, उनकी माता जी का देहांत हो गया है, उसमें शोक संवेदना के लिए आ रहे हैं जी। एक सवाल मेरा है, ये बताइए कि नेताजी जो सुभाषपा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से काफ़ी बढ़िया संबंध रहा। ऐसा क्या कारण है कि वो अब समाजवादी पार्टी को छोड़ दिए हैं? देखिए, वो नेताजी का विचार है। नेताजी जहाँ भी रहेंगे हम उनके साथ रहेंगे। वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं, हमको जहाँ ले जाएंगे हम उनके साथ हैं। कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए तो संबंध बढ़िया था, नेताजी का विचार है। आप लोग भी एक कार्यकर्ता हैं, आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि इस मामले पर विशेष विचार रखें कि ऐसा नेताजी क्यों किए हैं जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा में चले गए, बीजेपी। नहीं तो समाजवादी पार्टी ने जब चुनाव के बाद पहली बैठक किया तो नेताजी को इन्वाइट नहीं किया, नज़रअंदाज किया। तो नेताजी अपना सोच विचार के फैसला लिए हैं। अब जो भी फैसला लेंगे हमारे कार्यकर्ता, हम उनके साथ हैं। जहाँ भी जाएंगे हम उनके साथ हैं, जो भी फैसला लेंगे। आपकी पार्टी आगे आने वाले समय में 2024 में चुनाव अकेले लड़ रही है या भाजपा सरकार से गठबंधन करेगी? हम आपको कह रहे हैं, नेताजी का जो भी फैसला होगा वो गठबंधन करेगी, जिसके भी साथ करेगी हम उसके साथ रहेंगे। देखिए, ये सुभाषपा के कुछ कार्यकर्ता लोग हैं, अभी विशेष जानकारी इनके पास नहीं है। थोड़ा यहाँ पर और कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? वकील चौरसिया, प्रदेश महासचिव सुभाषपा। तो ये बताइए, आप अपनी पार्टी के बारे में क्या बताना चाहेंगे, जनता में क्या निर्देश देना चाहेंगे? देखिए, अभी आपने कहा है, आपका सवाल था हमारे जिलाध्यक्ष जी से कि भाई किस कार्यक्रम में आ रहे हैं। तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय रामनवमी राजभर जी के माता जी का देहांत हो गया है। माननीय मंत्री जी उनके दरवाजे पर जा रहे हैं दरवाज़ा करने के लिए, और सारे कार्यकर्ता हम लोग उनको रिसीव करने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और आपका सवाल एक ये रहा कि समाजवादी पार्टी से आपका गठबंधन क्यों टूटा। तो हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने जो हमसे वादा किया था, वादे से मुकर गई। राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने माननीय मंत्री जी को फ़ोन किया कि आप आ जाइए, कल प्रेस वार्ता होगी। मंत्री जी 6 विधायकों को लेकर के लखनऊ में पहुंच गए और शाम को फ़ोन आता है कि नहीं, मीटिंग कैंसिल हो गई, आप वापस जाइए। इसके बाद जयंत चौधरी जी को लेकर के प्रेस वार्ता करते हैं। ये अपमान नहीं है तो क्या है? और 17 सीट दे करके सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को और 12 कैंडिडेट अपना लड़ा दिए। उसी का उदाहरण है जफराबाद का विधायक। देखिए, समाजवादी पार्टी का झंडा लगा करके वह सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का विधायक है, लेकिन समाजवादी पार्टी का झंडा लगा करके घूमता है। अगर आज हम टिकट दिए होते, माननीय नेताजी के नेतृत्व में वो रहते, वो टिकट दिए होते, तो आज इस तरह की बात नहीं होती। तो इस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोग के साथ छल किया, धोखा किया और हमारी पार्टी को तोड़ने का भी काम किया। अंदर से तमाम लोगों को लगा दिया कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की ताकत को कमज़ोर करो, इनको तोड़ो। इस रात नेताजी जब सारी बात को समझ गए, ये भीतर घात कर रहा था आदमी, कुछ ही राजभर समाज के लोगों को ओढ़ करके, पैसा दे करके। अब मैं आपको नाम भी ले लूँ, यही मैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप समाजवादी पार्टी के ऊपर काफ़ी भारी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप की बात है, जब सही कर रहा हूँ। यही महेंद्र राजभर जी समाजवादी पार्टी के पास जा करके उनसे पैसा लेकर के, गाड़ी लेकर के, इनके पास, आपको बता दें मैं 2003 से पार्टी में हूँ। महेंद्र जी के पास एक मंडई थी, दो रूम था कच्चा, आज के तारीख में ट्रैक्टर है, आज के तारीख में 10 बीघा जमीन है, आज के तारीख में जाइए आप देखिए 2 मंजिला मकान है, तमाम ऐशो आराम की स्थिति कहाँ से आई? जब नेताजी ने देखा कि समाज को लूटने का काम कर रहे हैं, पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो नेताजी ने उनको दरकिनार कर दिया। आज नेताजी का विरोध कर रहे हैं। अभी तक कह रहे थे कि अगर कोई गरीबों का भगवान है, पिछड़ों का भगवान है तो ओम प्रकाश राजभर। अब क्या हो गए? जब आपको खाने के लिए नहीं मिला, लूटने के लिए नहीं मिला, तो आप नेताजी पर आरोप लगा रहे हैं, उस आदमी पर आरोप लगा रहे हैं कि जिसने कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ करके, रिकॉर्ड है कि अम्बेडकर जी वो एक ऐसे मंत्री थे, उन्होंने पद छोड़ा था मंत्री पद का, और दूसरे ऐसे नेता माननीय प्रकाश राजभर जी जो मंत्रिमंडल से लात मार के, कैबिनेट मंत्री के पद से लात मार करके चला है आपके बीच में। मैं प्रधान हूँ, प्रधानी हमसे कोई कभी इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन धन्य हो माननीय प्रकाश राजभर जी, गरीबों की बेहतरी के लिए, पिछड़ों की बेहतरी के लिए, अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए मंत्री पद छोड़ करके आपके बीच में देखिए दौड़ भाग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक मेरा और छोटा सा सवाल रहा आपसे, आप किस पद पर हैं? मैं प्रदेश महासचिव हूँ, मुख्य कमेटी का प्रदेश महासचिव। तो ये बताइए, अभी यही कुछ ही दिनों पहले ग्राम सभा पारा में मौर्य समाज के लोगों को जो 2 पति और पत्नियों को मारकर फेंक दिया जाता है, इस पर अभी तक पुलिस प्रशासन से लेकर कोई कार्रवाई नहीं किया, ना तो आपके नेताजी आए, ना तो कोई इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अभी जानकारी की बात है, अभी एक प्रजापति को मारा गया था, नेताजी उसके घर भी गए थे। कहाँ का अब नाम हम
प्रजापति की लड़की को, तो हम लोग उनके दरवाजे तक गए, वही कप्तान से बात किए, नेताजी डीएम से बात किए, सारी समस्या को हल करने के लिए सारे हमारे वहाँ कार्यकर्ता गए थे। लेकिन जब हमारा कार्यकर्ता अगर बताएगा तो माननीय मंत्री जी वहाँ जरूर पहुँचते हैं। चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे किसी वर्ग का उसके साथ अत्याचार होता है तो नेताजी उसके साथ खड़े रहते हैं। मौर्य समाज के लोगों को भी आपने एक सवाल और किया था हमारे अध्यक्ष जी से कि भाई किसके साथ रहेंगे। शायद देखिए, आप मीडिया के साथी हैं, क्षमा करिएगा, अभी 3 दिन से चैनल पर चल रहा है। माननीय देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी से, माननीय डॉक्टर रविंद्र राजभर जी वहाँ भी मौजूद थे, और अलायंस हो गया है भारतीय समाज पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का ऐलान हो गया है, जिसका अपने ट्विटर हैंडल से माननीय अमित शाह जी ने कहा कि राजभर जी के आने से हमारी एनडीए उत्तर प्रदेश में मजबूत हुई है, खास करके पूर्वांचल में हम मजबूत हुए हैं। यह उनके ट्विटर हैंडल से है। और माननीय नेताजी का आज भी देख लीजिए, दैनिक जागरण चाहे कोई पेपर हो, आज गठबंधन का एनडीए में शामिल विधिवत होने की घोषणा भी हो गई है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ 2024 का चुनाव मिलकर के लड़ेंगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ आप लोग चुनाव लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, ये अलायंस हो गया हमारा, और नेताजी का आदेश है कि आप लोग संगठन बनाइए, संगठन बना करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ हम लोग का गठबंधन। और कल 18 तारीख को पूरे एनडीए में जितने भी दल है सबकी बैठक दिल्ली में, उसमें नेताजी को भी आमंत्रित किया गया है। माननीय गृह मंत्री जी का वहाँ पर आमंत्रण पत्र मिला है, वो वहाँ कल पहुँचेंगे। धन्यवाद। थोड़ा अभी यहाँ पर कुछ ही समय पहले नेताजी का आगमन होने वाला है, हम उनसे कुछ बातें करेंगे। धन्यवाद।